दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें कुछ बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और ये सारी चीजों के पीछे एक जोकर होता है जो बहुत ही डरावना होता है। कहानी की शुरुआत दो बच्चों से होती है जो भाई होते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम बिल होता है और वह अपने छोटे भाई को एक वोट बनाकर देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और वह लड़का वोट पानी में छोड़कर उसके पीछे दौड़ते हुए घर से काफी दूर चला जाता है। अचानक से उसकी वोट एक सीवर में गिर जाती है और वह बच्चा वोट को ढूंढने के लिए सीवर के पास जाता है। तभी हम फर्स्ट टाइम पेनीवाइज को देखते हैं और वह उस बच्चे को उसकी वोट रिटर्न करने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही उसका एक हाथ ही खा लेता है। इस घटना के बाद सभी सोचते हैं कि शायद वह लड़का मिसिंग हो गया। इसके अगले सीन में बिल अपने दोस्तों के साथ दिखाई देता है और ये लोग आपस में बात करते हैं कि आजकल बहुत बच्चे लापता हो रहे हैं। इसके बाद बिल के फादर को दिखाया जाता है जो बिल को डांट रहे होते हैं कि अपने छोटे भाई की तलाश करना बंद कर दे क्योंकि वह मर चुका है। इसके अगले सीन में बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर के पास जाने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ बैन लाइब्रेरी में स्टडी करता हुआ नजर आता है। इसी दौरान उसे एक रेड कलर का बैलून उड़ता हुआ दिखाई देता है और वह इस बैलून का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड रूम में चला जाता है। इसी बीच एक सर कटा हुआ आदमी उस पर हमला करता है लेकिन बैन बचकर बाहर भाग जाता है। इसके अगले ही सीन में बैन को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और उसके पेट पर एक नाइफ से एच लिख देते हैं, जिसके बाद बैन खुद को बचाकर जंगल की तरफ भागता है और वह गैंग इसका पीछा करते हुए नजर आता है। इसके बाद बिल अपने दोस्तों के साथ उस सीवर के पास नजर आता है और ये लोग उस सीवर के अंदर जाते हैं जिसमें उन्हें एक शू मिलता है। इसी दौरान जख्मी बैन इन सभी के पास पहुंच जाता है और ये लोग वहां से घर चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद गैंग का एक लड़का बैन को ढूंढते हुए उसी सीवर में चला जाता है जहाँ पे उसे पेनीवाइज मार देता है। दूसरी तरफ सारे बच्चे बैन का ख्याल रखते हुए नजर आते हैं। इसके अगले सुबह सारे बच्चे तालाब में मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद सारे दोस्त वैन के घर जाते हैं जहाँ पे वैन सभी को बताता है कि जो भी इस सिटी में रहा करते थे एक एक करके गायब होते गए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उनके गायब होने का कोई भी रीजन या निशान नहीं मिला। इसके अगले सीन में एडी एक बहुत पुराने घर की तरफ से गुजरता है। तभी वह देखता है कि घर के दरवाजे अचानक से खुल गए और उस घर से बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगती है। एडी वहां से जाने लगता है लेकिन तभी एक काफी गंदा और बीमार आदमी उसे डराने लगता है। एडी काफी घबरा जाता है। उसी बीच एडी को पेनीवाइज दिखाई देता है जो उसे अपने पास बुला रहा था और एडी वहां से भाग जाता है। इसके बाद बेवरली एक पोएट्री कार्ड पढ़ने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी अचानक से उसे बेसिन से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह मेजरिंग टेप को उस बेसिन के अंदर डालती है जो पूरा खून से भरा हुआ आता है, जिसमें कुछ इंसानी बाल लगे होते हैं जो बेवरली से लिपट कर उसे अंदर की ओर खींचते हैं और उस बेसिन से बहुत सारा खून बाहर आता है। देखते ही देखते पूरा वॉशरूम खून से भर जाता है। दूसरी तरफ विल अपने छोटे भाई को मिस कर रहा होता है। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है और वह बाहर जाकर देखता है तो उसे पैरों का निशान मिलता है। वह बेसमेंट में जाता है जहां उसे उसका छोटा भाई दिखाई देता है और वह विल को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर देखते ही देखते वह शैतान में बदल जाता है। उसके साथ पेनीवाइज भी दिखाई देता है जो बिल पर अटैक करता है लेकिन बिल खुद को बचा लेता है। सुबह होते ही बेवरली अपने सारे दोस्तों को खून से भरा वॉशरूम दिखाती है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद सारे दोस्त वॉशरूम की सफाई करते हैं। इसके अगले सीन में वैन अपने सारे दोस्तों को बताता है कि मैंने एक रिसर्च पढ़ा है जिसमें पता चलता है कि ये घटनाएं हर 27 साल पर होती है और ये सारे बच्चे समझते हैं कि एक शैतान है जो लोगों को मारता है और अपना पेट भरने के बाद 27 साल के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद विल अपने सारे दोस्तों को घर ले जाता है और डेरी टाउन का मैप दिखाते हुए बोलता है कि जहाँ भी ये हादसे हुए हैं ये सारी जगह एक सीवर से जुड़े हैं और ये सारे सीवर एक कुएं से मिलते हैं जहाँ पेनीवाइज रहता है। इसके बाद एडी काफी घबरा जाता है और प्रोजेक्टर बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन प्रोजेक्टर अचानक से खुद ब खुद पिक्चर चेंज करने लगता है। इसी बीच अचानक से पेनीवाइज उस प्रोजेक्टर में दिखाई देता है जिससे सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं और पेनीवाइज फोटो से बाहर निकलकर सभी को डराता है, जिसके बाद सारे बच्चे खुद को बचाते हैं। इसके बाद विल अपने सारे दोस्तों के साथ उस पुराने घर में जाने का फैसला करता है। इसके अगले ही सीन में ये सारे लोग उस घर के बाहर दिखाई देते हैं और विल अपने सारे दोस्तों के साथ उस घर के अंदर जाता है। उसी टाइम उन सभी को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए पुकार रही होती है। इन सभी की नजर उस लड़की पर पड़ती है, तभी अचानक से वह गायब हो जाती है। इसके बाद एडी को वह गंदा आदमी दिखाई देता है और वह डर कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद रिची एक कमरे में बंद हो जाता है जहाँ पे पेनीवाइज उस पे अटैक करता है। दूसरी तरफ एडी को पेनीवाइज जैसे ही मारने वाला होता है तो विल वहाँ पहुँच जाता है
और पेनीवाइज बिल को मारने की कोशिश करता है, तभी बेवरली उसे एक रॉड से घायल कर देती है और पेनीवाइज वहाँ से चला जाता है और सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके अगले सीन में हेनरी को एक रेड बैलून दिखाई देता है और पेनीवाइज इसका दिमाग कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वह अपने फादर को ही मार देता है। इसके बाद सारे बच्चे पूरी तैयारी के साथ उस पुराने घर में फिर से नजर आते हैं और ये सभी एक रस्सी की मदद से उस कुएं में जाते हैं। दूसरी तरफ बेवरली कुछ अलग तरह की जगह पर दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद बेवरली पर पेनीवाइज अटैक करता है और ये सीन कट हो जाता है। इसके अगले सीन में विल को एक परछाई दिखाई देती है और वह इसका पीछा करते हुए काफी दूर चला जाता है, जहाँ पे उसे बेवरली हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है और सारे दोस्त वहाँ पहुंचकर उसे नीचे उतारते हैं। इसके बाद विल को उसका छोटा भाई दिखाई देता है जो उससे बहुत ही इमोशनल होकर बात करता है। तभी विल इसे गोली मारता है, लेकिन वह पेनीवाइज बन जाता है और पेनीवाइज बोलता है कि विल को मेरे पास छोड़ दो और तुम सभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन सारे दोस्त पेनीवाइज का सामना करते हुए उसे मार डालते हैं और सारे बच्चों को ये लोग बचा लेते हैं जो पहले से गायब हुए थे और यहीं से मूवी एंड हो जाती है।